सत्संग हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से सत्संगत जी आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कभी सोचा है जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि नकारात्मक विचारों से निकल पाना कठिन हो जाता है। इसका एक सरल लेकिन प्रभावशाली उत्तर है सत्संग। सत्संग यानी संतों की संगति, वो दिव्य माहौल जहाँ आत्मा को मिलती है शांति और मन को मिलती है सकारात्मक दिशा। आज की है कथा उसी चमत्कारी शक्ति की कहानी है जिसने एक सामान्य युवक के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं कैसे सत्संग हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है। रघु एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। हर चीज़ में वह नकारात्मकता देखने लगा था। लोग धोखा देते, जीवन कठिन है, भगवान कुछ नहीं करता। माँ बार बार समझाती कि बेटा सत्संग सुनाकर मन को शांति मिलेगी, लेकिन रघु हंस देता, माँ ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। एक दिन माँ उसे ज़बरदस्ती सत्संग में ले गई। वहाँ एक वृद्ध संत बोले, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम कांटे वाले विचारों में रहते हैं तो जीवन में हमेशा दुख ही मिलेगा, पर अगर हम फूलों की संगति में रहते हैं तो जीवन भी महक उठेगा। रघु को यह बात छू गई। उसने पहली बार ध्यान से पूरा सत्संग सुना। संत की वाणी में कोई जादू था। उसके भीतर कुछ हल्का हल्का बदलने लगा। रघु ने धीरे धीरे सत्संग नियमित सुनना शुरू कर दिया। अब वह अपने विचारों को देखने लगा। मैं हमेशा निगेटिव क्यों सोचता हूँ, क्यों दूसरों को दोष देता हूँ। सत्संग में उसे जवाब मिलने लगे, अपने कर्म बदलो, सोच बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। अब वह दूसरों की मदद करने लगा, सेवा में लग गया, मन शांत रहने लगा, क्रोध कम होने लगा। माँ की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। एक दिन सत्संग में एक गुरु भाई ने रघु से कहा, तू सेवा में ऐसा लगा है कि लोग तुझे पहचानने लगे हैं। क्यों न एक बार नौकरी के लिए फिर से कोशिश कर। रघु ने किया और इस बार इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बोला, विनम्रता से पेश आया और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। रघु समझ चुका था, यह चमत्कार नहीं, यह मेरी सोच की शक्ति है जो सत्संग ने मुझे दी है। अब रघु हर रविवार को एक छोटी सी सत्संग सभा लगवाता है। अपने मोहल्ले में नए नए युवक आते हैं सत्संग सुनने और समझने और जीवन को बदलने। रघु अब सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, वह आत्माओं को जागृत कर रहा था। सत्संग हमारे विचारों की भूमि को शुद्ध करता है। जहाँ आशा के बीज उगते हैं, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को हटाती है, वैसे ही सत्संग की वाणी नकारात्मक सोच को मिटाकर हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नकारात्मक सोच कैसे धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है? हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन सोच को बदलना आसान नहीं होता।
सत्संग जी, आज की यह मोटिवेशनल कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो हार मान चुका था, लेकिन सत्संग की प्रेरणा से उसने खुद को न केवल बदला बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। यह कहानी सिर्फ एक बदलाव की नहीं बल्कि सोच की शक्ति की है। तो आइए साथ संगत जी, सत्संग हमारी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाता है। मनोज इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन पढ़ाई में पिछड़ रहा था। असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। एक समय ऐसा आया जब उसने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वह दोस्तों से कटने लगा, हर बात में शिकायत करने लगा। एक दिन कॉलेज में एक वरिष्ठ छात्र विनय ने कहा, संडे को सत्संग है, चल मेरे साथ चल। मनोज ने हंसते हुए कहा, भाई सत्संग मेरी परेशानी नहीं दूर करेगा। पर विनय ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम एक बार सुन तो ले, कुछ नहीं बदलेगा तो तेरी पुरानी सोच वापस ले लेना। मनोज चल पड़ा, बस ऐसे ही। संत ने मंच पर आते ही कहा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को हार मान चुके समझते हो तो तुम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम में असीम शक्ति है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। मनोज को यह वाक्य लगा जैसे सीधे उसी के लिए बोला गया हो। उसने पूरी बात ध्यान से सुनी, हार, डर, असफलता और खुद से लड़ने के तरीके, हर बात जैसे उसके जीवन से जुड़ी थी। अब मनोज हर हफ्ते सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू कर दिया, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, आलस्य को त्यागा और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। उसकी सोच अब नहीं हो सकता से मैं कर सकता हूँ में बदल गई। एक साल के भीतर ही उसने कॉलेज में टॉप 10 में जगह बना ली। वहीं मनोज ने खुद को बेकार समझता था, अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया था। अपने सत्संग के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना शुरू किया। खुद को मत कोसो, खुद को जानो। अब वह कॉलेज में पॉजिटिव माइंडसेट क्लब चलाता है, जहां हर रविवार सत्संग की प्रेरणा, मोटिवेशनल अभ्यास और आत्मविकास की होती है। सत्संग सिर्फ धार्मिक नहीं होता, वह आत्मिक और मानसिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब हम सही सोच वाले लोगों से जुड़ते हैं तो हमारी सोच भी ऊंचाई पकड़ती है। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन सत्संग से मिला सकारात्मक दृष्टिकोण हमें बार बार उठाता और सिखाता है। हर आत्मा भटक रही है, कहीं ना कहीं कुछ खोया हुआ सा महसूस कर रही है। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर की खालीपन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है यदि हम आत्मा की पुकार को सुने। आज की यह गूढ़ लेकिन सरल कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन की चकाचौंध में सब कुछ पाकर भी खो गया, लेकिन एक दिन वह लौट पड़ा अपने वास्तविक घर की ओर। आइए सुनते हैं वापसी, आत्मा की घर लौटने की यात्रा।
राजेश एक बहुत सफल बिजनेसमैन था। गाड़ियाँ, बंगले, दौलत, जो चाहो सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक चीज़ नहीं थी और वह थी शांति। रात को नींद नहीं आती थी। रात को नींद नहीं आती थी। मन बेचैन रहता, छोटी छोटी बातों में चिढ़ मचती। वह खुद से सवाल करता, जब सब कुछ है तो मैं दुखी क्यों हूँ। एक दिन राजेश का बड़ा नुकसान हो गया। सभी धोखा देकर परिवार में तनाव बढ़ गया। वह डिप्रेशन के कारागार पर आ गया। वह अकेला बैठा था एक मंदिर के पास। एक वृद्ध साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से खाली हो जाता है। आत्मा घर भीतर है, बाहर नहीं। राजेश हंस पड़ा। भीतर क्या होता है? मैं तो जीवन भर बाहर ही भागता रहा। संत ने उसे ध्यान करने के लिए कहा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद कर अपने भीतर उतर कर देखो। वह एक ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। राजेश ने आंखें बंद की। शुरू में कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। राजेश ने वह संत नहीं छोड़े। रोज ध्यान, सत्संग, साधना करने लगा। धीरे धीरे उसकी नजरें अपने कर्मों की ओर जाने लगी। मैंने अपनों को नज़रअंदाज किया, बस पैसे ही सब कुछ समझा। और वह हर सुबह ध्यान करता, लोगों की मदद करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लगाने लगा। एक दिन ध्यान में उसे भीतर से गूंज सुनाई दी, तू वही है जो जन्मों से भटकता आया है, पर अब तू घर लौट रहा है। तेरे लक्ष्य अब धन नहीं, चेतना की जागृति है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अब राजेश पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा तेज से दमकने लगा। लोग उसे गुरु समान मानते, लेकिन वह कहता, मैं गुरु नहीं, सिर्फ एक भटका हुआ राही हूं। जिसे सत्संग और साधना ने रास्ता दिखाया। राजेश ने अपनी कोठी को एक ध्यान केंद्र में बदल दिया और वहाँ हर संडे सत्संग होता, ध्यान सिखाया जाता और हजारों लोग वहाँ आत्मिक शांति पाने के लिए आने लगे। हर आत्मा ईश्वर से आई है और उसी की ओर लौटने की प्यासी है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, पर असली सुख अपने भीतर है। जहाँ तक आत्मा अपने घर न लौटे, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती। सत्संग, साधना और सेवा यही है उस घर तक पहुँचने की राह। सासंगा जी नदी के उस पार आत्मा की अंतिम यात्रा। कहते हैं, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है तभी जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। लेकिन क्या सभी को यह ज्ञान सहज मिल जाता है? नहीं, इसके लिए होती है एक यात्रा, भीतर की, कठिन लेकिन अनमोल। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है
जिसने सब कुछ त्याग कर जाना चाहा नदी के उस पार जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अर्जुन एक प्रतिभाशाली युवक था, ज्ञान में तेज, विचारों में तीव्र, लेकिन आत्मा में अशांत। वह पूछता, सच क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या भगवान कोई व्यक्ति है या एक चेतना? जब उसे उत्तर न मिला तो उसने अपना घर, धन संबंध सब छोड़ दिए और चल पड़ा हिमालय की ओर। और वहाँ उसे मिले महर्षि वशिष्ठ, एक मौन रहने वाला तपस्वी जो सैकड़ों वर्षों से उसी कुटिया में ध्यानस्थ थे। अर्जुन ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मुझे आत्मा को जानना है, जीवन का रहस्य समझना है। महर्षि ने केवल पुरस्कार एक नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस नदी के उस पार तुझे उत्तर मिलेगा, पर पार वही जा सकता है जो भीतर से खाली हो। अर्जुन को बात समझ में आई, पर उसने नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं साधना शुरू कर दी। नदी पार करने से पहले अर्जुन को 5 द्वारों से गुजरना पड़ा। पहला द्वार शरीर का मोह। पहला द्वार शरीर का मोह। उसे तेज सर्दी में ठंड लगी, भूख से तड़प उठा, पर एक वाणी आई, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। दूसरा द्वार बुद्धि का घमंड। उसने सोचा, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन उसी रात ध्यान में वह गिर पड़ा और देखा कि अहम ही सबसे बड़ा अहंकार है। तीसरा द्वार, उसने अपने पुराने रिश्तेदारों की याद आई, मन रो पड़ा। तब उसने सीखा, मुक्ति वही पाता है, मुक्ति वही पाता है जो स्मृति की श्रृंखलाओं से आज़ाद है। चौथा द्वार, उसने सोचा, काश मुझे दिव्य दृष्टि मिल जाती। चौथा द्वार, उसने सोचा, काश मुझे दिव्य दृष्टि मिल जाए, चमत्कार दिखे। पर गुरुदेव की मौन दृष्टि ने उसे समझाया, जहाँ इच्छा है वहाँ ईश्वर नहीं। पांचवा द्वार, नदी पार करने का समय आया तो उसे भय लगा, अगर डूब गया तो। तभी भीतर से आवाज आई, मर जा इसमें को मर जा, और फिर तू ही बचेगा, तू जो वास्तव में है। एक रात वह नदी में उतरा, बहुत तेज था, ठंड असहनीय थी, पर वह डूबता नहीं था, लेकिन हल्का हो गया। और फिर उसे लगा, शरीर तैर नहीं रहा है, प्रकाश में बदल रहा हूँ। कहीं नदी में उस पार पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक विराट मौन जिसमें सब कुछ था, प्रेम, शांति, आनंद। वही उसने पहली बार अनुभव किया, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध, शांत और परमात्मा से एक। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। अर्जुन अब अर्जुन नहीं था, वह एक जिज्ञासु नहीं, एक ज्ञानी बन चुका था। अब वह अपने जैसे भटके आत्माओं को शिक्षित कर रहा था, पर वह किसी और को उत्तर नहीं देता, बस नदी की ओर इशारा करता और कहता, ठीक जैसे उसी गुरु ने उत्तर दिया था।
सासंगत जी, जीवन एक नदी है और आत्मा उस पार जाना चाहती है, पर पार वही जा सकता है जो स्वयं को त्याग दे। शरीर, बुद्धि, स्मृति, इच्छा और भय, जो इस पार रहकर खुद को पहचान ले वह मुक्त हो जाता है। सत्य बाहर नहीं भीतर है। सत्य बाहर नहीं भीतर है और सत्संग, साधना और समर्पण ही उसकी सच्ची राह है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।